मतलब कल तो कमाल ही कर दिया तुम लोगों ने। लिटरली 18 मिनट के अंदर जो भी हमने सीट्स निकाली थी रंबल साथ में देखने की, सिर्फ रंबल साथ में नहीं और भी बाकी जो सारी एक्टिविटी है, 18 मिनट के अंदर ही सारे सीट्स तुम लोगों ने बुक कर लिया। मैं एक्साइटेड हूँ और एक तरीके से मीटअप है ये तो, एक पूरा रेसलिंग फैन इवेंट, मजा आएगा। और जिन्होंने नहीं भी किया कोई बात नहीं, आपके लिए इसकी जो पूरी ब्रॉडकास्टिंग है वो हम सोशल मीडिया के ऊपर कर देंगे। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड के अंदर। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जॉन सीना के ट्रोल करने वाली चीजों को लेकर। उनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है आपको पता है उसके ऊपर क्या क्या सारी चीजें चलती रहती है, लेकिन ये तो जिस लेवल की थिंकिंग लगाई है इस पोस्ट को करने के लिए वो अलग ही है। 2K23 की आपको पता है इस समय काफी हाइप चल रही है, आज कल के अराउंड में शायद आपको कुछ सुनने को भी मिल जाए इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर इस पिक्चर को डाला हुआ है जो कि WWE 2K23 का वो कवर बता रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई फोटो ही नहीं है। तो इससे जॉन सीना ये कहना चाह रहे हैं भाई ये वो कवर पे आने वाले हैं, और ऐसा करके उन्होंने पूरे सोशल मीडिया पर इस समय है ना सबको एक तरीके से टॉकिंग पॉइंट बना दिया, क्योंकि आपको पता है 2K23 के बारे में बातें भी चल रही हैं। बहुत तगड़ा दिमाग लगता होगा भाई चीज़ करने के पीछे, क्योंकि पोस्ट डालना एडिट करना तो छोड़ो, ऐसा हम करेंगे ये सोचना उसके बाद डालना ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये काम सिर्फ जॉन से नहीं कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और रिया रिप्ली के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताने के लिए। सबसे पहले आप लोग रिया रिप्ली का ये वाला ट्वीट देखो जहां पर वो ये बता रहे हैं कि उनको कैसे कोई भी रॉयल रंबल से बाहर नहीं फेंक सकता, और उसके पीछे वो बता रहे हैं कि एक पोज कर रही है और स्टिल उन्होंने जो रोप्स है उनको पकड़ा हुआ है, इसका मतलब कि वो उनको बाहर कोई नहीं गिरा सकता। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने आपसे कहा था कि मेंस रॉयल रंबल के अंदर पॉसिबली WWE उतार सकती है रिया रिप्ली को, इसके चांसेस लग रहे हैं ऐसा करने के। तो इसके बारे में रेसल बिंज के साथ इंटरव्यू करते हुए खुद रिया रिप्ली ने कहा कि देखो मैं बहुत ज्यादा पसंद करूंगी मेंस रॉयल रंबल मैच में उतरने के लिए। क्यों? क्योंकि बेथ फिनिक्स और जो मैं है वो एक तरीके से सेम ही है, तो उनके जो शूज है उनको फिल करने के लिए मैं ऐसा कर सकती हूँ। बॉडी वाइज भी हम जो काफी सेम है, और अगर मैं मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर उतरी तो मेरे लिए ये पर्सनली काफी फन वाली चीज होगी। अब रिया रिप्ली उतर भी सकती हैं, और मैंने तो आपसे कहा है कि मिस्ट्री भी मैच के अंदर है, तो सोचो रे मिस्ट्री और रिया रिप्ली के बीच में कोई एंगल होता है। अब ये तो कहो ही मत भाई तुम कि रिया रिप्ली किसी से फिजिकल नहीं हो सकती, रिंग के अंदर कंपीट करने की मैं बात कर रहा हूँ। तो अकीरा टोजावा को उन्होंने हराया था, फिर बाकी है ना आपको पता ही है ऐसा उनके कैरेक्टर पे चीजें सूट करते हैं, तो फिर चांसेस हैं कि रिया रिप्ली उतर जाएं मेंस रॉयल रंबल के अंदर। बॉबी लैशली एंड ब्रॉक लेसनर ऐसा मैच है जो कि हमको पता है अभी पेंडिंग है, ये होना बाकी है। तो हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बॉबी लैशली इंटरव्यू कर रहे थे, और उन्होंने ब्रॉक लेसनर के बारे में ये कहा कि देखो जितना मैं टेलीविजन पर ब्रॉक लेसनर के सामने आया वहीं मेरा उससे ज्यादातर इंटरेक्शन हुआ है। ब्रॉक लेसनर अपना अलग टाइप का रहता है, ऐसा बॉबी लैशली ने भी कहा। फिर साथ में ये भी कहते हैं कि अभी हम दोनों के बीच में एक मैच होना और बाकी है, जिसको वो कह रहे हैं कि वो एक्सट्रीम रूल्स मैच टाइप का होगा या फिर केज के अंदर होगा, ऐसा कुछ स्टिपुलेशन वाला मैच होगा जो हम दोनों आगे करने वाले हैं। अब ये उन्होंने अपनी इच्छा जताई है, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि बॉबी लैशली को पता है ब्रॉक लेसनर के साथ मैच और क्रिएटिव चीजें थोड़ी बहुत उनको आइडिया होगी, और अब तो सुपरस्टार को पता खुद साइड पे पिच कर सकते हैं। तो फिर जो नेक्स्ट मैच बॉबी लैशली ब्रॉक लेसनर होगा, आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसके अंदर कोई स्टिपुलेशन आपको देखने को मिल जाए। वैसे रूमर्स रेसलमेनिया में होने के भी आते हैं, एलिमिनेशन चेंबर के अंदर भी होने के आते हैं। रूमर्स ये भी आते हैं कि ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में आने वाले हैं, और उसके बाद ये दोनों सुपरस्टार वहां से अपनी फ्यूड को स्टार्ट करेंगे। तो कुछ ऐसा इनका आने वाले 2-3 महीनों का हम लोग कह सकते हैं सिनेरियो हो सकता है आपस में फ्यूड करने का। सैमी ज़ेन के बारे में कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड लाइन का सेरेमनी वाला सेगमेंट है, एक्नॉलेजमेंट वाला सेरेमनी है, उसको WWE ने अब कैंसिल कर दिया है। अब जो WWE नई चीज कर रही है वो है ट्राइबल कोर्ट वाला सेगमेंट, और सैमी ज़ेन ने इसी के रेफरेंस में एक ट्वीट डाला है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। सैमी ज़ेन को सारे के सारे बंदे देख रहे हैं ब्लड लाइन के, और रोमन रेंज गिरे हुए हैं, पॉल हेमन भी देख रहे हैं। अब ये सिर्फ कोई बंदा पिक्चर देखेगा तो देख के यही लग रहा है कि सैमी ज़ेन ने जैसे रोमन रेंज को ठोक दिया है, तो इसी को क्लैरिफाई करते हुए वो लिख रहे हैं इट्स नॉट वट इट लुक्स लाइक। मतलब सैमी ज़ेन बता रहे नहीं ये जो तुम देख रहे हो ऐसा सही नहीं है, और सैमी ज़ेन आई थिंक इस ट्राइबल पूरे कोर्ट के अंदर भी अपने आप को सही ही प्रूव करने के लिए उतरेंगे, जो कि चांसेस पूरे हैं कि वो नहीं कर पाएंगे। इवन फैंस ने इसके बारे में WWE खुद से पूछे कि तुम कोई एडवाइस देना चाहोगे सैमी ज़ेन को इसके बारे में, तो फैंस यहाँ पर लिख रहे हैं ऑब्वियसली वही सारी चीज़ें कि ये सारा सैमी ज़ेन के लिए ट्रैप है, यहाँ से सैमी ज़ेन अब जुदा हो जाएगा ब्लड लाइन से, कुछ कोई इमोशनल बन रहा है ट्वीट में ही नीचे, ऑब्वियसली वो रिएक्शन वगैरह अपना दे रहे हैं। लेकिन ये तो कह सकते हैं काफ़ी हॉट इस समय चीज़ है, रॉकी 30th एनिवर्सरी पर भी इस पर काफ़ी फोकस होने वाला है, जबकि हमको ये पता है कि साथ में और भी लेजेंड्स होंगे। तो ऐसी कमाल की स्टोरी लाइन डिलीवर कर पा रहे हैं, फैंस का इंटरेस्ट है। ये ब्लड लाइन और सैमी ज़ेन के लिए बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ब्लड लाइन और सैमी ज़ेन को अलग अलग बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि बस अब कुछ घंटों की बात है जब सैमी ज़ेन उड़ जाएंगे ब्लड लाइन से। नेक्स्ट गाइस अंडरटेकर के बारे में हम लोग बात करते हैं, और अंडरटेकर के बारे में मैंने आपको बताया कि WWE ने उनको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि रॉकी जो 30th एनिवर्सरी उस एडिशन पर अंडरटेकर होंगे। तो अंडरटेकर ने उसके ऊपर रिएक्ट किया है, अंडरटेकर ने इस ग्राफिक को डाला हुआ है जहां पे अंडरटेकर, शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच,
रिक फ्लेयर, ये सब हैं। और यहाँ पे वो लिखते हैं कि कैसे उन्होंने जो पहला मेन इवेंट था मंडे नाइट रॉ का, मतलब जो पहला एपिसोड था उसके वो मेन इवेंट में थे और अब 3 डेकेड्स बाद भी वो यहाँ पर है। और फिर अंडरटेकर ये भी लिखते हैं कि वो 30th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए और वेट नहीं कर सकते। तो अंडरटेकर की एक्साइटमेंट भी जो है इस इवेंट के लिए, इस शो के लिए, इस एडिशन के लिए है। अभी अंडरटेकर के बारे में एक बहुत ही मेजर चीज बताऊंगा, तो उसके लिए वीडियो के साथ चिपके रहना। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और अगर तुमने रोमन रेंस को हराया हो और आसपास फ्लेक्स करने का मौका आ रहा हो तो तुम उसको कैसे मिस कर सकते हो। ऐसा कॉर्बिन भी करते हैं, ऐसा मिज ने भी किया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मिज बता रहे हैं कि कैसे रॉ की जो 25th एनिवर्सरी थी, जिसकी हाँ इसका तो मैंने पूरा रिव्यू भी डाला हुआ है चैनल के ऊपर, हाँ हम भी थोड़े पुराने खिलाड़ी हो गए हैं इसमें। तो मिज ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे आठवां जो अपना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल का विन था वो उन्होंने रोमन रेंस के सामने लिया था, और अलग से उसको लिखा है ओ एंड बीटिंग रोमन रेंस, और उन्होंने कुछ पिक्चर्स वगैरह जो है वो पोस्ट की हुई हैं। इस टाइम पे सोच के काफी अलग लगता है कि भाई मिज ने हराया रोमन रेंस को, क्योंकि अब जो रोमन रेंस पिछले 2-3 साल से अपना कैरेक्टर लेके चल रहे हैं जिनमें उनको कोई हरा नहीं सकता, तो फिर ये सोच के तो लगता ही नहीं है कि रोमन रेंस कभी हारे भी होंगे किसी सुपरस्टार से। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और रॉ की 30th एनिवर्सरी पर भाई भर भर के लोग बैक से जाने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रॉ, एनएक्सटी और स्मैकडाउन का जो रोस्टर है उसको रॉ की 30th एनिवर्सरी पर बुलाया गया है। ये सारे के सारे लोग जो हैं वो बैक स्टेज होंगे। और ऑब्वियसली मुझे तो इसके पीछे सिंपल यही रीजन लगता है कि एक तो काफी सारे सुपरस्टार्स का यूज भी हो सकता है टेलीविजन के ऊपर, फिर क्योंकि WWE का एक बड़ा मौका है। जैसे मैंने आपको बताया रेसलमेनिया, रंबल वाले जो इवेंट होते हैं इसमें WWE यूजुअली सारे नामों को बुलाती है बैक से, एक टाइप से इनका गेट टुगेदर भी हो जाता है। क्योंकि आपको अगर ऐसा लगता है कि रॉ के सुपरस्टार, स्मैकडाउन के सुपरस्टार टीवी पर आ रहे हैं, तो ऐसा बहुत रेयर ओकेजन पर होता है कि इनको आपस में मिलने का मौका मिले। तो इस वजह से ये चीज करके इनका बैक स्टेज भी जो एक तरीके का सेलिब्रेशन हो सकता है। ये फील्ड के बारे में भाई साहब एक बहुत ही गजब की अपडेट आई है, और अपडेट यह है कि रॉयल रंबल से पहले WWE एले नाइट और फील्ड के बीच में एक स्टेयर डाउन दिखा सकती है। हाँ मैं यहाँ पर फील्ड की बात कर रहा हूँ, मैं ब्रे वाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन WWE का सिर्फ यहाँ पर यह कंसर्न है कि अगर वो ऐसा करते हैं और उसके बाद जो फील्ड है वो पूरी परमानेंटली आ जाएंगे ब्रे वाइट ना होकर वो फील्ड बन जाएंगे, तो फैंस इसको लेकर ओवर एक्साइटेड ना हो जाएं, ये WWE का समय कंसर्न है। अब ये मेरे लिए थोड़ा सोचना अजीब है कि एग्जैक्टली ये बात कौन लेके आ रहा है कि फैंस ओवर एक्साइटेड ना हो जाए, इसीलिए ऐसा होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन जो भी है आपको पता है जो डर्ट शीट्स है उनकी तरफ से ऐसी बातें होती है, कभी सही होती है कभी गलत होती है। यूजुअली इनसाइडर्स जो होते हैं वो सही चीज़ें रिपोर्ट कर देते हैं इसके बारे में। तो फील्ड बहुत जल्दी आने वाले हैं WWE टेलीविजन पर, एटलीस्ट ऐसा तो हमको लग रहा है। और रॉयल रंबल के अंदर तो उनके अपीयरेंस करने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये जो पिच ब्लैक मैच है ये नॉर्मल मैच तो कोई है नहीं, तो इसमें फिर ब्रे वाइट की तरफ से जो उनके क्रिएटिव सारे आइडियाज है वो घुसेंगे, और ऐसे में शायद हो सकता है जो ब्रे वाइट के सारे पर्सोनाज हैं वो आपको इस मैच के अंदर भी देखने को मिल जाएं। कल की मंडे नाइट रॉ के बारे में कुछ मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, आप लोग इसे स्पॉइलर की तरह ले सकते हो। तो नोट ये है कल की मंडे नाइट रॉ के बारे में, जो कि 30th एनिवर्सरी वाला एडिशन होने वाला है, हल्क हॉगन इस वाले शो को ओपन करेंगे, ऐसा हमको रिपोर्ट्स में पता चल रहा है। एले नाइट का एक लेजेंडरी सेगमेंट होगा, अब इसके बारे में थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन कर्ट एंगल स्पेशल रेफरी होंगे मैच के अंदर, तो ये कुछ रूमर्स इसके बारे में पता चल रहे हैं। और गाइस जब मैंने आपको अंडरटेकर के बारे में बात बताऊं तो एले नाइट और अंडरटेकर के बीच में एक सेगमेंट हो सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। पासिंग द टॉर्च वाला सेगमेंट होगा, मतलब कि ऐसा होता नहीं कि जो पुराने बंदे होते हैं WWE के अंदर जो ऑलरेडी काफी नाम कमा चुके हैं वो अब नए उभरते टैलेंट को ओवर करते हैं, और जब ब्रे वाइट एले नाइट के साथ फ्यूड करने का डिसाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन्होंने उनके अंदर पोटेंशियल देखी होगी। पर्सनली अभी एले नाइट मैंने उनका NXT के अंदर भी देखा, मैं इतना इंप्रेस उनके बारे में, बट हाँ हो सकता है पूरे पिच ब्लैक मैच के बाद कुछ और मजेदार चीज हमको एले नाइट के बारे में पता चले। तो पासिंग द टॉर्च वाला सेगमेंट अंडरटेकर का हो सकता है एले नाइट के सामने, ये हमको डर्ट शीट्स की तरफ से पता लग रहा है। अब उनकी तरफ से तो ये कंफर्म ही है, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल अभी सोच में नहीं आ रहा आउट ऑफ नोवेयर ऐसा कैसे होगा, WWE कैसे करेगी, लेकिन हाँ रिपोर्ट्स कुछ ऐसे ही आ रही हैं। तो मंडे नाइट रॉ का जो एडिशन है उसके अंदर एले नाइट और अंडरटेकर का एक सेगमेंट हो सकता है। ब्रे वाइट भी अगर इसमें इन्वॉल्व होंगे तो आई थिंक ये और मजे की बात हो सकती है। और गाइस हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ। ट्राइबल चीफ का क्या कहना है मंडे नाइट रॉ के बारे में, आप लोग देख सकते हो इस वाले ट्वीट से। फिली को सबसे पहले वो कॉल आउट कर रहे हैं, और रोमन रेंस यहाँ पे लिखते हैं, अ रूथलेस बट ऑनेस्ट सिटी जस्ट लाइक योर ट्राइबल चीफ, टुमारो नाइट वी ले इट ऑल आउट ऑन द टेबल एंड देन वी डिसाइड YTC, यानी कि योर ट्राइबल चीफ। तो एक पूरी ट्वीट नहीं, उन्होंने तो स्टेटमेंट ही लिख दिया बिल्कुल अपने शाही अंदाज में। और भाई ग्राफिक देख के मुझे तो लग रहा है भाई क्या सही बनाया, क्योंकि सैमी ज़ेन इसमें जैसे देख रहे हैं बिल्कुल सीरियस से, कल शायद उनकी वही दशा होने वाली है। और कल का मंडे नाइट रॉ का एडिशन बिल्कुल भी हम लोग मिस नहीं कर सकते। मुझे पता है आप मुझसे काफी सारे लोग इसको सुबह उठ के लाइव भी देखोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।